नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर महिला पर्यवेक्षक के लिए वैकेंसी आई है और पहली बार पुरुष पर्यवेक्षक के लिए भी वैकेंसी आई है। दोस्तों, ये वैकेंसी डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 9 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 23 जनवरी 2025 है और इसका एग्जाम 28 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पर्यवेक्षक का काम क्या होता है, यानी कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको काम क्या करना होगा। दोस्तों, पर्यवेक्षक को इंग्लिश में सुपरवाइजर कहते हैं और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका काम सुपरवाइज करने का होता है, जैसे कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित सरकारी योजनाओं का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना और आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यों की निगरानी करना जैसे और भी काम करना पर्यवेक्षक का काम होता है और ये ग्रेड 3 लेवल की पोस्ट होती है। दोस्तों, इसमें 2 टाइप से वैकेंसी आती हैं। पहली वैकेंसी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनके लिए आती है और दूसरी टाइप की वैकेंसी खुली भर्ती होती है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, आपकी एमपी बोर्ड से 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए या फिर किसी भी बोर्ड से 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 23 जनवरी 2025, तो इस डेट तक आपके पास कंप्लीट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस पीरियड है तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा, यानी कि ये कैसे पता लगाया जाएगा कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं। तो ये पता करने के लिए नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जिस दिन से आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइनिंग की थी उस दिन से लेकर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 23 जनवरी 2025 तक आपको 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। इसके अलावा आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। केवल मध्य प्रदेश में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त की गई हैं केवल वही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जो खुली भर्ती होती हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से और किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्यवेक्षक जो संविदा बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसे पर्यवेक्षक को संविदा बेसिस पर काम करते हुए हर 1 साल कंप्लीट होने पर 4 नंबर बोनस के तौर पर दिए जाएंगे और अगर 5 साल या उससे ज्यादा समय संविदा बेसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करते हुए बीत जाता है तो ऐसे कैंडिडेट्स को 20 नंबर बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर आप एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि इसके अंदर जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या खुली भर्ती के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये क्वालिफिकेशन आपकी 23 जनवरी 2025 जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट भी है, तो इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे और एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होगी। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2024 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और ये दोनों के लिए सेम है। अगर आप खुली भर्ती से अप्लाई करते हैं तब भी आपके लिए 18 से 40 साल एज है और अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तब भी आपके लिए एज 18 से 40 साल है। लेकिन अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके अंदर वैकेंसी कितनी आई है। दोस्तों, यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए टोटल 321 वैकेंसी आई है और खुली भर्ती के अंदर महिलाओं के लिए टोटल 288 वैकेंसी आई है जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है, आप टेबल में देख सकते हैं। और पुरुषों के लिए टोटल 32 वैकेंसी आई है जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी क्षेत्र और फॉरेस्टेड एरियाज में ही अपॉइंट किए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और इसके लिए अप्लाई करती हैं तो आपका एग्जाम पैटर्न 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला सेक्शन पोषण और स्वास्थ्य का होता है जो टोटल 55 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन ज्ञान एवं तर्क शक्ति का होता है और यह सेक्शन भी 55 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन प्रबंधकीय गुण का होता है और इस सेक्शन के टोटल नंबर 45 होते हैं। चौथा और आखिरी सेक्शन शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का होता है
और ये सेक्शन भी टोटल 45 नंबर का होता है। इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए ये एग्जाम टोटल 200 नंबर का होता है और इसमें केवल 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों खुली भर्ती के लिए भी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। ये भी 4 सेक्शन में डिवाइड होता है और इसमें भी टोटल नंबर 200 ही होते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए के बीच होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।